कौन है जो पुतिन से टक्कर लेना चाहता है? आखिर वो कौन है जो पुतिन के खिलाफ बगावत कर रहा है? कौन है वो पुतिन का चहेता रसोइया जो सिर्फ पुतिन का विनाश चाहता है? इस वक्त मॉस्को में हाई अलर्ट है और उसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। दरअसल एक समय पर जो येवगेनी है वो पुतिन का चहेता था। पुतिन को इसके हाथ का खाना बेहद पसंद आता था। लेकिन अभी हाल ही में येवगेनी ने अपनी वैगनर आर्मी के साथ पुतिन को चेतावनी दे डाली है। उसने मॉस्को की तरफ कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद पुतिन ने उसे चेतावनी दी और उसने अपने कदम रोक लिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि जो एक समय पर पुतिन को इतना चाहता था, पुतिन जिसके फेवरेट थे, जो पुतिन के लिए काम करता था, पुतिन की आर्मी के लिए काम करता था, वो आखिर पुतिन से इतना नाराज़ क्यों हो गया? पुतिन के खिलाफ उसने बगावत क्यों छेड़ दी? तो इसके लिए आपको समझना होगा पहले कि येवगेनी प्रिगोजिन है कौन। तो दरअसल इस शख्स का जन्म 1 जून 1961 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। पढ़ाई लिखाई की, ठीक ठाक लाइफ चली। फिर साल 1981 में इसे जेल हो गई। 13 साल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि उस वक्त ये आसपास के जिस जगह रहता था वहाँ पर जो पड़ोसी वगैरह थे उनके साथ ये छोटे मोटे इसने चोरी और जो अपराधी प्रवृत्ति है वो अपना ली। वहाँ के जो लड़के थे उनके साथ ये मिल गया अपने, और वैसे ही इसने क्या किया कि चोरी, लूटपाट, डकैती ऐसी चीज़ों में इसने ऐसी वारदातों में लिप्त हो गया। इसके बाद इसे सज़ा हुई और 13 साल जेल में रहा। अब जब ये जेल से निकलकर बाहर आता है तो सोचता है कि आखिर काम क्या किया जाए, मैंने तो कोई काम धंधा किया ही नहीं। इसके लिए सोचता है कि मैं एक ठेला खोलता हूँ। तो ये एक हॉट डॉग का ठेला लगाता है, एक हॉट डॉग का स्टॉल लगाता है और फिर कोशिश करता है कि जितने भी अमीर लोग हैं ये उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। इसके लिए ये अपने इसका जो स्टॉल था उसको बेहद आकर्षित लगे ऐसा बनाता है, काफ़ी खूबसूरत बनाता है, साफ़ सफाई बहुत रखता है और कोशिश ये करता है कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाए। अब अपनी तरफ से जो येवगेनी है वो पूरा आयोजन करता है, हर तरीके की तरकीबें लगा लेता है, लेकिन अमीर लोग नहीं आते क्योंकि वो जो स्टॉल था वो एक सड़क के किनारे लगा लेता है। लेकिन अब ऐसे में येवगेनी ये चाहता था किसी तरीके से उसे पैसा बनाना था, बड़ा आदमी बनना था। इसके लिए वो जो मार्केट होती हैं उनमें जो फ्रेंचाइजी ली जाती हैं बड़ी बड़ी शॉप्स की, वो लेना शुरू करता है। कुछ पैसे इकट्ठा करता है और एक शॉप की फ्रेंचाइजी ले लेता है। उसके बाद वो खोलता है। वो खोलने के बाद ठीक ठाक इसकी कमाई होती है। अब उन्हीं पैसों से ये अपना एक रेस्टोरेंट बना देता है। अब जब वो रेस्टोरेंट बनाता है तो उसमें ये सारी सुविधाएं देता है, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करता है, उसका जो माहौल है, जो उसका इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत रखता है। और इसे फिर लगता है कि अब जब धीरे धीरे लोग मेरे रेस्टोरेंट में आने लग गए हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं अब कुकिंग में हाथ आजमाऊँ। ट्राई करता है और उसकी कुकिंग भी ज़बरदस्त होती है। येवगेनी बहुत बेहतरीन खाना बनाता है और लोगों को पसंद भी आता है। अब धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग जाती है। जो कहते हैं ना ज़ुबान से पॉपुलैरिटी होती है, तो जो एक शख्स उसके रेस्टोरेंट में जाता वो जाके दूसरों से उसकी बड़ाई करता कि अरे एक नया रेस्टोरेंट खुला है इस नाम से, वहाँ पर जाकर कभी ट्राई करके देखिए। ऐसे ऐसे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है, एक तरीके से विख्यात हो जाता है और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इसके रेस्टोरेंट तक आने लग जाते हैं और इसके साथ साथ इसकी कमाई भी बढ़ जाती है। अब इसी के साथ ये एक वाइन शॉप भी खोल लेता है तो दुगनी कमाई हो जाती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके रेस्टोरेंट में जो बड़े लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, वो लोग आने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी। और इसी सिलसिले में अगर मैं आपको बताऊं तो 2001 में फ्रांस के प्रेसिडेंट जैक शिराक इसके रेस्टोरेंट में आते हैं। 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आते हैं और इसके अलावा 2003 में खुद पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इसके रेस्टोरेंट में जाते हैं अपना बर्थडे मनाने। अब उस वक्त साल 2003 में जब पुतिन अपना बर्थडे मना रहे थे तो येवगेनी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि खुद स्वयं जो पुतिन है वो उसके रेस्टोरेंट में आए हैं और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके लिए वो पूरी तैयारियां करता है, अच्छे तरीके से आयोजन करता है। पुतिन आते हैं, केक काटते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और जितने टाइम तक पुतिन उस रेस्टोरेंट में रहते हैं उतने वक्त तक जो येवगेनी है वो उनके आसपास ही रहता है। पूरी कोशिश करता है पुतिन को किसी तरीके की असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। उनके खाने से लेकर पीने तक का हर एक चीज़ पर जो येवगेनी है वो नज़र रखता है। यहाँ तक कि पुतिन भी येवगेनी को नोटिस कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि ये जो कुक है ये बहुत शानदार है। एक तो इसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, दूसरा जिस तरीके से ये काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है। पुतिन वहाँ पर ये नोटिस करते हैं
कि छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान भी येवगेनी रख रहा है। अगर उसके रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई नहीं है तो वो खुद सफाई कर रहा है, खुद प्लेट्स धो रहा है। ये सारी चीज़ें पुतिन को अच्छी लगती हैं। अब अगले दिन पुतिन इसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब जब पुतिन का बुलावा आया है तो कोई भी खुश हो जाएगा। अगले दिन येवगेनी बहुत अच्छे से तैयार होकर, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बनाकर पुतिन के सामने जाता है। पुतिन इसके खाने के दीवाने हो गए थे। जितना टेस्टी इसने खाना बनाया था पुतिन को वो पसंद आ गया था। इसी सिलसिले में पुतिन इसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम अब जो तुम रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हो ये सब ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि तुम कुछ बड़ा करो, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लो। और इसी के लिए वो उसे गाइड करते हैं और कुछ बताते हैं कि किस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो। अब जब ये सारी चीज़ें पुतिन बताते हैं तो वो उसको फॉलो भी करता है। और साथ ही इसके बाद जो येवगेनी है वो जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उनके कांटेक्ट लेना शुरू करता है। उनमें कभी कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है या कहीं बड़े बड़े जितने भी चीज़ लगाए जाते हैं, कोई इवेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन हो गया, जो दूसरे दो स्कूलों के बीच में कोई कंपटीशन हो गया, वहाँ पर किस तरीके से खाना, केटरिंग, ये सब करना है, ये सारी चीज़ें जो है येवगेनी देखने लग जाता है। अगर मैं रिपोर्ट्स की बताऊँ तो इसके 5 सालों का अगर मैं हिसाब दूँ तो जब पुतिन इसे बताते हैं कि तुम्हें आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए और उसके लिए वो गवर्नमेंट स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो अगर इसके 5 साल की बात करें तो 3.1 अरब डॉलर यानी कि 26,000 करोड़ रुपए का ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब सोचिए, इतने कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ये अरबपति बन जाता है। इसके पास पैसे ही पैसे आ जाते हैं और फिर ये काफ़ी पॉपुलर तो था ही, पैसे भी आ गए। अब येवगेनी को लगता है कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, पैसे मेरे पास आ गए हैं। तो इसके लिए वो पुतिन के साथ तो कांटेक्ट में था ही, तो इसका दिमाग खुलता है। पुतिन के जो ऑफिशियल्स थे वो भी इसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा बताते भी हैं, इसे गाइड भी करते हैं। और इसके लिए फिर जो ये रसोइया हैं, जो पुतिन का एक तरीके से शेफ़ है, क्योंकि इसको फेमस कर दिया था उस नाम से लोगों ने, तो ये अब रसोई से बाहर निकलता है। और ट्रोल कंपनी एक होती है जो आप कहीं फेक ट्वीट्स कर देते हैं या किसी के खिलाफ कोई कैंपेन चलाना है, इस तरीके के ट्वीट्स करना, सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन एंटी या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें। तो उस कंपनी के लिए जो फंड देती है कंपनी, अगर हाल ही में मैं बात करूं, उसका नाम है इंटरनेट रिसर्च कंपनी, तो उसके मालिक बन जाते हैं जो येवगेनी है। मालिक बनने के बाद अब ये जितनी भी ट्रोल कंपनी होती है उन्हें फंडिंग देते हैं, उन्हें पैसा प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए जैसे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई भी काल्पनिक नाम से बना लिया जाता है, कोई भी इमेजिनरी नाम दे दिया जाता है और उसके थ्रू आपको जो भी कैंपेन चलानी हो, आपको किसी के खिलाफ एंटी कोई चीज़ करनी है, एंटी मूवमेंट चलाना है, पॉजिटिव मूवमेंट चलाना है, ये सब चीज़ें ये जो येवगेनी है ये करवाते थे। इसी सिलसिले में 2016 में जो अमेरिका का चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, उसमें ये माना गया था या एक तरीके से इन पे आरोप लगे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया, उनके खिलाफ इन्होंने फर्जी सोशल मीडिया पे चीज़ें फैलाई, एक तरीके से अफवाह फैलाई, ये सारे आरोप भी इन पर लगे। अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि येवगेनी है कौन, किस तरीके से पुतिन के कांटेक्ट में आए और किस तरीके से इन्होंने अपना काम किया और पैसे कमाए। लेकिन येवगेनी एक काम और करते हैं और ये एक तरीके से उसके चीफ हैं, हेड हैं, और वो हेड हैं वैगनर के। वैगनर एक आर्मी है, एक प्राइवेट आर्मी है, एक भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करके बनाई गई आर्मी है, जिसके इस वक्त जो येवगेनी है वो चीफ है। अब हर कहीं ये सवाल चल रहा है कि जो वैगनर है, अगर वो पुतिन के लिए ही काम करती है, पुतिन के लिए ही काम कर रही है, इतने दिनों से करती भी आ रही है, युद्ध में भी कई ऐसे युद्ध हुए जो जैसे क्रीमिया का युद्ध हुआ, वो भी पुतिन के लिए वैगनर आर्मी ने लड़ा, वो और येवगेनी जो पुतिन का चहेता रहा, पुतिन का बहुत खास रहा, वो अब अचानक से पुतिन के खिलाफ क्यों हो गए। तो अगर मैं वैगनर आर्मी की बात करूं तो वैगनर आर्मी की जो स्थापना कहें या शुरुआत कहें वो साल 2014 में हुई। एक एक्स रशियन ऑफिसर थे जिनका नाम है दिमित्री उत्किन, उन्होंने इसे बनाया था वैगनर आर्मी को। इसमें इस वक्त अगर हाल ही की बात करूं तो यूक्रेन में 50,000 से ज़्यादा जो लड़ाके हैं वो इस वक्त वहाँ पर तैनात कर रखे हैं वैगनर आर्मी ने। साथ ही वैगनर आर्मी जो है, जब क्रीमिया के साथ युद्ध हुआ था उस वक्त भी वैगनर आर्मी ने रूस का सपोर्ट किया था और वैगनर की जो आर्मी है उसे वहाँ पर तैनात कर दिया गया क्रीमिया में। अब अगर मैं बात करूँ वैगनर आर्मी को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से काम करती है, कैसे ऑपरेट होती है, तो इसके लिए
इसमें नए नए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो रिटायर हो गए हैं आर्मी से उन्हें इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये कोई लीगल कंपनी तो है नहीं या फिर किसी देश की आर्मी तो है नहीं। एक तरीके से जो ये है इलीगल तरीका है, प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें लोगों को खरीदा जाता है एक तरीके से, जिन्हें कुछ पसंद है, जिन्हें रिटायरमेंट हो गए, कोई काम नहीं कर रहे, या कुछ लोग जोश जोश में आ जाते हैं, कुछ नए लोग हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बाकायदा हर तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो हर काम करने में सक्षम हो, युद्ध लड़ने में सक्षम हो। ये सारी जब उनके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, कैपेबिलिटी हो जाती है हर चीज़ की, उसके बाद एक पूरा ग्रुप बन जाता है। फिर इन्हीं लोगों को सैनिक कहा जाता है, इन्हें अलग अलग जगह पर तैनात किया जाता है। और ये जो आर्मी है सीक्रेट तरीके से काम करती है, 2014 से सीक्रेट तरीके से काम करती आ रही थी। लेकिन साल 2022 में जो येवगेनी है उन्होंने ये मान लिया था कि वो वैगनर के लिए काम कर रहे हैं, और इस वक्त वो हाल ही में वैगनर के मुखिया कहिए या चीफ कह लीजिए, वो इस वक्त हैं। और इसीलिए उन्होंने वैगनर की तरफ से ये क्या कहते हैं कि एक तरीके से चेतावनी दी पुतिन को कि अब वो पुतिन को किसी भी तरीके से गद्दी से उतार कर रहेंगे, पुतिन का विनाश करके रहेंगे। तो येवगेनी और वैगनर के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले वैगनर के कैंप पर मिसाइल से अटैक हुआ था। और जब इसके बारे में पता लगाया गया, जब येवगेनी ने हर तरीके से पूछताछ की, पता लगाया, तो उन्हें पता लगा कि जो ऑर्डर है ये क्रेमलिन से आया है, यानी रशिया की तरफ से ऑर्डर आया है, पुतिन की तरफ से ऑर्डर आया है। लेकिन जब उन्होंने इस सब चीज़ों पे बातचीत की तो जो पुतिन की तरफ से पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन येवगेनी कह रहे हैं कि वो ये चीज़ जानते हैं कि अटैक हम पर वहीं से कराया गया है, और इसलिए अब हम पुतिन के खिलाफ हैं और पुतिन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे।